इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम नब्बे दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बीते दिनों जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उस पर कई टिप्पणियां सामने आई हैं। फिलहाल दो व्यक्ति यहां पे खड़े होकर, एक व्यक्ति जो है वो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत कथा का जो किताब होता है वो लेकर खड़े हैं, और एक व्यक्ति जो है वो कुछ दस्तावेज़ लेकर खड़े हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यानी कि हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह से पंडितों पे बयान दिया उन्होंने कि पंडित गाली दिया उन्होंने, वो काफ़ी आपत्तिजनक था, जिसको लेकर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे हुआ। पंडित जी हैं आप? जी जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि सत्यनारायण पूजा को लेकर के जो अमरदर्जित भाषा का जो प्रयोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो दिया गया है, इसके लेकर के राज्य मानवाधिकार आयोग में मैं एक आवेदन ज्ञापन सौंपे हैं, और ज्ञापन में मांग किए हैं कि सत्यनारायण पूजा को लेकर के पंडित जी को आपत्तिजनक जो शब्द कहा गया है, इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। इसके संबंध में हम ज्ञापन सौंपे हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी ज्ञापन मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमने मतलब ऐसा नहीं बोला था, हमने कहा था कि वो खाना नहीं खाते हैं इसलिए हमने ऐसा कहा। देखिए, राजनीतिक की आड़ में आकर के माननीय मांझी जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो आप लोगों के द्वारा जो वीडियो वायरल जो हुआ, वह वीडियो वायरल में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि सत्यनारायण पूजा घर घर होती है, और सत्यनारायण पूजा हमारे टोले में भी काफ़ी लोग करा रहे हैं, और पंडित आते हैं, और आपत्तिजनक जो वहाँ पर शब्द जो दिया गया है वह बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम आपत्तिजनक शब्दों को लेकर के कठोर कार्रवाई के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग में गए कि किसी भी व्यक्ति को अपमान शब्द नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना अधिकारी हो, और कितना भी निम्न वर्ग के कर्मचारी ही क्यों न हो, या फटेहाली की जीवन गुजर बसर करने वाले व्यक्ति क्यों न हो, वैसे व्यक्ति को भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इनके द्वारा अपमान किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी को मैं आज इस पत्र के माध्यम से मैं काफी आक्रोश होकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि यह अपमान इस धरातल पर ब्राह्मण को जो हुआ है वह काफी निंदनीय है। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण को नीचा दिखाने का काम किया गया है। यह राजनीतिक के आड़ में आकर के कुछ भी कर सकते हैं। पूरा ब्राह्मण उग्र आंदोलन में है, और कभी भी कुछ भी आंदोलन के लिए सदैव तत्पर है। जब तक कि इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, मैं चुप होने को लिए तैयार नहीं हूं। ब्रजेश पांडे। चलिए, फिलहाल जिस तरह से उनके जीतन राम मांझी ने बयान दिया उसको दोहराया नहीं जा सकता है कि उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वाकई में आपत्तिजनक कोई शब्द जो लगातार लोगों के जुबान पे है। जो पंडित जी हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये गलत उन्होंने किया, ये मानवाधिकार के खिलाफ है। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। किताब लेकर खड़े हैं, क्यों किताब लेकर के? इसलिए खड़े हैं कि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार के आपत्तिजनक जो टिप्पणियां किया गया है, वक्तव्य किया गया है, ये बहुत ही अशोभनीय है। इस प्रकार का जो वाक्य है दोबारा दोहराई नहीं जा सकती, और ब्राह्मण समाज जो है ये बहुत ही हर एक व्यक्ति के तबके के लोग इनको बहुत ही ऊपर दृष्टि से इनको देखते हैं, नमन करते हैं उन पर। और भगवान नारायण की जो पूजा, सत्यनारायण स्वामी का जो व्रत होता है, ये पूजा का शांति पूजा नाम होते हैं। इस पूजा के बारे में इतना बड़ा
अपमानजनित वक्तव्य कर देना और कहना कि ब्राह्मण लोग आते हैं, पंडित आते हैं, आकर करके पूजा कराते हैं सभी वर्ण के यहाँ और करा कर करके दक्षिणा लेते हैं और कहते हैं कि खाना बांध दीजिए और बांध करके चले जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही आपत्तिजनक जो वक्तव्य उन्होंने अपने मुखारबिन से किए हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है। ये हम लोगों को यानी पूरे ब्राह्मण समाज को कभी भी किसी भी प्रकार से इस वाक्य को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं है, यानी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए जो भी होगा पूरे राज्य भर में उग्र आंदोलन करेंगे। जितना भारी से भारी जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के जो भी यहाँ के संचालक लोग हैं उनसे निवेदन है कि इस पर जितने जल्द से जल्द हो सके त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो मांझी जी कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से बयान को ले रहे हैं वो गलत है। उनका कहने का मतलब आपको अपमान करना नहीं है तो फिर तो मुखारबिन से किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए और कहिए कि श्रीमान हमने तो मारा ही नहीं है। ये क्या मतलब है? कभी किसी चीज़ के बारे में वक्तव्य कर देना, कभी किसी चीज़ के बारे में वक्तव्य कर देना और उसके बाद माफ़ी मांगना, ये क्या है? मतलब ये तो उनके लिए माफीनामा नहीं है। माफीनामा नहीं है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई अब राज्य मानवाधिकार आयोग या अपमानजनक जो शब्द जो कहा गया है यह मानवाधिकार के लिए उचित नहीं है और इस पर मानवाधिकार स्वतः संज्ञान लेंगे। इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल किसी भी पद पे हो या फिर सामान्य इंसान भी हो, अपने वक्तव्यों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। वाकई में जब पूर्व मुख्यमंत्री या फिर यानी कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जब इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि आखिरकार उन किन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल ये तमाम जो पंडित जी हैं वो अब सड़क पर उतरकर इस बात को कह रहे हैं कि मानवाधिकार के तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए और ये फैसला किया जाना चाहिए कि आखिरकार इन शब्दों को इस्तेमाल करने के कारण इनको कौन सी सज़ा मिलेगी। मानवाधिकार को इस बात को तय करना चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए ये लोग खड़े हैं। अब देखिए मुलाकात होती है कि नहीं होती है। मुलाकात होती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन फ़िलहाल जीतन राम मांझी के बयान पर लगातार चर्चा हो रही है। उस बयान को मैं बोलूँगा नहीं, एक छोटा सा क्लिप के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि आखिरकार जो जीतन राम मांझी ने कहा था और जिस पर तमाम पंडित समाज जो है वो उग्र हैं, वो क्रोधित हैं, वो किस बयान को लेकर हैं, इस वीडियो क्लिप के साथ आपको छोड़े जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। अब इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे दीजिए।